नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग यात्रा में। आज हम सफ़र करने जा रहे हैं गुरुग्राम से लेकर बिहार तक। मैं ये व्लॉग पटना तक रखूँगा। ये यात्रा 5 से 6 जून के बीच हुई थी, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी। ये डैश कैम का वीडियो इनपुट है, इसमें से आपको डेट और टाइम दिखती रहेगी ताकि आपको पता चलता रहे कि हमें कहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है। यह है सोहना रोड का फ्लाईओवर जहाँ भी हम चढ़ने वाले हैं। जब भी आप गुरुग्राम से आएँ तो इसे ज़रूर लें। इस फ्लाईओवर पे मैं बता दूं कि यहाँ एक वीक पॉइंट था इस जगह पे, जहाँ स्कूल बसेस गिर जाती थी, तो यहाँ मैं हमेशा ही दाईं लेन से निकलता हूँ। ये पहला टोल प्लाज़ा है घमरोज का। इसके बाद हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह फलों का राजा आम होता है, उसी तरह अभी हम एक्सप्रेसवेज़ के राजा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं। और मैं इस पूरी यात्रा के अंत में आपको बताऊंगा कि टोटल टोल का जो फ़ी है, खर्च वो कितना आया है और पेट्रोल का खर्च कितना आया है। पेट्रोल तो सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल और आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है उस पर। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का टोल है। और रोड के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, आपने सुना भी होगा। और ये स्ट्रेच हमें ज़्यादा देर तक तो नहीं मिलता है, क्योंकि इसके बाद हम मर्ज कर जाते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में। ये देखिए, हमने एग्जिट ले लिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दो एक्सप्रेसवेज हैं। मैं इनको नाम का ही एक्सप्रेसवे मानता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल इनकी रोड कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जैसा कि एक्सप्रेसवे नाम से हमें लगता है। बट एनीवेज, ये ऐसा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ये बिल्कुल ड्राइव करने लायक नहीं। ये देखिए, ये कंडीशन है कुछ, बट बीच में पॉटहोल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि हैवी व्हीकल्स चलते हैं इसके ऊपर। तो कई जगह पे गड्ढे हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ आपको अगर आपने रफ्तार पर कंट्रोल नहीं की तो ये आपको बम्प्स दे सकती है। इसके बाद दोनों ही वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद हम एग्जिट कर जाते हैं एक रिलेटिवली नैरो रोड के ऊपर, जो कि हमें टप्पल तक ले जाएगी। सो बेसिकली हमारा मेन फंडा है कि हमें यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचना है। ये देखिए, कुछ इस तरह की सिंगल रोड पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर में हम यमुना जी भी क्रॉस करेंगे। और ये देखिए, यमुना जी का ब्रिज है। लोग यहाँ छबील बांट रहे थे, जो आप गुलाबी रोज़ का शरबत जो आप देखते होंगे दिल्ली एरिया में, उसके कारण भी कुछ जगह पे भीड़ थी। और मैं जैसा कह रहा था कि हमारा मेन फंडा है यमुना एक्सप्रेसवे को पकड़ना। अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं। गुरुग्राम से आ रहे हैं तो ये रास्ता आपके लिए सही है। अब हम चढ़ने जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ से लखनऊ तक हमें बिल्कुल ही एक्सप्रेसवे पे चलना है। तो लखनऊ में हमने ओवरनाइट स्टे लिया है। ऑल्दो आप जैसे वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि हम काफ़ी पहले लखनऊ आ गए थे। तो अगर हम चाहते तो उसको पटना तक स्ट्रेच कर सकते थे। ये देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पे फूड जॉइंट्स हैं, आप रेस्ट एरियाज़ हैं, आप आराम से यहाँ रुक करके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी ही ब्रेकफास्ट करके निकले थे। सो ये सारी टोल की जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में बिल्कुल लिस्ट बना के दे दूँगा कि हर टोल में कितना लगता है। हालांकि उतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टोटल खर्च आपको वो भी बता दूँगा। ये देखिए, कितनी सीमलेसली हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते चलते अचानक ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलने लगे हैं। और ये जो कर्व्ड जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, यही इसका एक मार्क है कि हम आ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। और जब हम यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे बात करते हैं तो फिर यहाँ पे जगहों के नाम लेके बात करने से अच्छा है किलोमीटर्स में बात करें कि इतने किलोमीटर के बाद ये आता है या इसके बाद ये आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेस्ट एरियाज़ आपको काफ़ी दिखेंगे, और 100 किलोमीटर जब आप चल जाएंगे इस रोड पे तो आपको पहला रेस्ट एरिया मिलता है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमने घर पे ही किया था और लंच करने हम यहाँ रुके हैं, जो है फूड किंग प्लाज़ा। और यहाँ पे रेस्ट रूम्स भी हैं, सो यू कैन लाइटन अप एंड यू कैन हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस है।
ये देखिए 320 किलोमीटर चल चुके हैं और एवरेज स्पीड 73 की रही है, क्योंकि सिंगल रोड वाली स्ट्रेच भी थी इसमें। और ठीक इसके बगल में ये पेट्रोल पंप है, तो मैं फिलअप करा लूँगा यहाँ पेट्रोल। और मैं फुल टैंक टू फुल टैंक मेजर करते जा रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट आइडिया मैं आपको दे पाऊँ। दोस्तों एवरेज जो मुझे मिल रही थी लगभग 16 की, और जब मैं इसकी पहले भी मैं इस रोड पे कई बार जा चुका हूँ बिहार तक, तो पहले मैं अपनी स्पीड कम रखता था एक्सेलरेशन। तो और ये देखिए उसके ठीक 125 किलोमीटर के बाद एक और रेस्ट एरिया मिलता है हमें। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि अपनी एक्सेलरेशन को मैं कम रखता था और यूनिफॉर्म रखता था तो माइलेज ज़्यादा मिलती थी। बट आई थिंक इस बार मैंने थोड़ा एक्सेलरेट ज़्यादा किया और मैंने स्पीड लिमिट नहीं तोड़ी। और वैसे ये देखिए ये एयर स्ट्रिप है, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, जहाँ हमारी वायुसेना को जब ज़रूरत पड़े, भगवान करे ऐसा ज़रूरत ना पड़े, हम ऐसे ही विजय हो जाए, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े तो ये सेवा में बिल्कुल हाजिर है। ये एक्सप्रेसवे, यहाँ पे हमारे लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। और जब हम आगे चलेंगे लखनऊ का आगे, तो वहाँ पे एक और मैं आपको ऐसा ही हवाई पट्टी दिखाऊंगा सुल्तानपुर के पास। देखिए आपका सीना यहाँ गर्व से चौड़ा हो जाएगा जिस ढंग से हमारी वायुसेना ने अभी रिसेंटली अपना पराक्रम दिखाया है। अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं करीब 302 किलोमीटर चलने के बाद इस लखनऊ एक्सप्रेसवे पे लखनऊ की ओर, जहाँ हमारा ओवरनाइट स्टे है। और ये अगले दिन का है जब हम निकलने वाले हैं लखनऊ से बिहार की ओर। तो मैंने अपनी सारी रीडिंग्स चेक कर ली, टायर प्रेशर एंड एवरीथिंग इज़ ओके। और लखनऊ के इस बहुत ही सुंदर लैंडस्केप से हम निकल रहे हैं। ये कैंटोनमेंट एरिया है, बिल्कुल हरा भरा। और ये देखिए हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। ये अगला दिन है 6 जून अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। और कुल 11 टोल मिले हैं हमें गुरुग्राम या दिल्ली से बिहार तक, पटना टू बी स्पेसिफिक। और इसमें देखिए बोर्ड पे आपको सिर्फ यहाँ पेट्रोल पंप या रेस्ट एरिया दिखाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस में फूड किंग के जैसा कोई बहुत ही लैविश ये नहीं दिखेगा आपको फूड जॉइंट। तो 20 किलोमीटर पे पहला पेट्रोल पंप आया था, फिर 108 पे आता है। तो पेट्रोल पंप के साथ रेस्ट रूम्स भी हैं डेफिनेटली। और गति जो है 100 किलोमीटर भी रहती है, 120 भी रहती है। तो गति सीमा पे चलाएं, कोई चालान भी नहीं होगा और आप सेफ भी रहोगे, उतना काफ़ी होता है। और ये देखिए फिर से एक एयर स्ट्रिप यहाँ पे 130 किलोमीटर चलने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, पूरा सीमेंटेड। और ये मार्किंग्स बनी हुई है। बीच का जो डिवाइडर है वो हट जाएगा जब भी इसे इस्तेमाल में लाने का जब भी ऐसा अवसर आएगा। तो ये 92 की गति है, लेकिन सभी गाड़ियाँ इतनी स्पीड में चल रही हैं कि आपको लगता है बिल्कुल हम लोग मध्यम गति से चल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये देखिए 139 किलोमीटर पे आपको फूड और रेस्ट रूम्स भी मिलेंगे। ट्रक और बस के कारण कभी कभी आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ है, क्योंकि ये डबल स्टोरी है नहीं ग्राउंड लेवल पे। और 195 किलोमीटर पे आपको फिर से एक पेट्रोल पंप दिखता है। यहाँ हम रुके हैं, ये जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम का है। ये देखिए पूरे फ्रंट बम्पर पे ये जो लाल निशान देख रहे हैं, ये बेसिकली तितलियाँ या जो कीड़े इधर से उधर खेत में जाते हैं वो टकरा करके ऐसा हाल हो जाता है। और 229 किलोमीटर पे पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। ये 229 किलोमीटर वाला जो फूड प्लाजा है, वहाँ पे खाना भी अच्छा दिया था उन्होंने जब लास्ट टाइम मैं आया था। और बारिश के कारण देखिए मौसम कितना सुहावना हो गया है। 267 किलोमीटर पे फिर से आपको एक पेट्रोल पंप दिखता है। तो देखिए हर कुछ दूर चलने पे आपको कुछ ना कुछ रेस्ट एरिया मिल रहा है। 338 किलोमीटर पे फाइनली हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे छोड़ देते हैं। और सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से तो मेन चैलेंज शुरू होता है। ये है बक्सर तक जाने वाला सिंगल रोड। और यहाँ ट्रैफिक आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगी, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, क्लच एंड हालांकि मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो फिर भी
थोड़ा कम उसमें एफर्ट है। हाँ, मैंने बताना भूल गया आपको कि XUV 300 पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी है ये। और ये देखिए एक साइड की लेन बिल्कुल ब्लॉक है, तो आप जब रिटर्न जर्नी पे आएंगे तो हम लोग एक बार उसमें फंस चुके हैं, तो आप उसके बारे में माइंडफुल रहिए। बाकी पटना तक फिर आप 4 लेन में इस तरह से, ये देखिए गंगा ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बक्सर से, और ये गंगा दशहरा से लोग गंगा स्नान करके लौट रहे हैं। ये तार के पेड़ और खजूर के पेड़ बिहार के लैंडस्केप की एक यूनिक बात होती है जो डिफ्रेंशिएट करती है। एंड फाइनली मैं रीडिंग ले रहा हूँ 1023 किलोमीटर पे चलने पे, तो टोटल जो फ्यूल कॉस्ट है वो 6500 के करीब था। एंड जो ये रहा वो टोल का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन, और जो कुल जो टोल का जो खर्च आया है वो आया है 2250 रुपये। तो इसका मतलब पेट्रोल और टोल दोनों मिला करके 8700 रुपये के आसपास का कुल खर्च है। होटल के खर्च ऑब्वियसली मैं नहीं जोड़ रहा हूँ जो लखनऊ में था, और जो कॉस्ट प्रति किलोमीटर है वो करीब 9 रुपये, 8.5 रुपये थे। तो इस तरह से आप भी अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं अगर आपको रोड ट्रिप आना है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।